मेरे पिता को मेरे शव को हाथ भी न लगाने दिया जाए। मेरे पिता जैसे किसी को भी पिता ना मिले। ये शब्द थे एक बेटे के। एक बेटा अपने पिता के लिए ये कह रहा है कि उसके पिता को उसके शव को हाथ भी ना लगाने दिया जाए और उसके जैसे पिता किसी को भी ना मिले। ये कहानी है प्रियांशु श्रीवास्तव की। प्रियांशु श्रीवास्तव की उम्र 23 साल 11 महीने 7 दिन थे। 23 अप्रैल को प्रियांशु श्रीवास्तव ने कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 5वें फ्लोर से जंप लगाकर अपनी जान दे दी। तो चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, प्रियांशु जी ने क्यों अपनी जान दी और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से प्रियांशु ने ये कहा कि मेरे पिता को मेरे शव को हाथ भी ना लगाने दिया जाए। ये कहानी है प्रियांशु श्रीवास्तव की। प्रियांशु श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे। प्रियांशु श्रीवास्तव ने अपनी सारी शिक्षा कानपुर से ही ली थी और पेशे से वो वकील थे। उन्होंने अपनी लॉ की शिक्षा भी कानपुर से ही प्राप्त की थी, जो कि 2025 में उन्होंने उसको पूरा कर लिया था। लेकिन समय कम होने की वजह से वह अपना रजिस्ट्रेशन यूपी के बार काउंसिलिंग में नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने पिता के चैम्बर में ही उनका सहयोग देना पड़ता था। लेकिन फिर 23 अप्रैल 2026 को प्रियांशु श्रीवास्तव ने कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5वें फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। जैसे ही वो जमीन पे गिरे, वहां पे बहुत सारे वकील इकट्ठा हो गए। ये समय लगभग 3 बजे के आसपास का था। उस समय यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे वकील वहीं पे ही थे। सभी वकील इकट्ठा हो गए। सबसे पहले पुलिस को बुलाया गया और उन प्रियांशु श्रीवास्तव को हॉस्पिटल भेजा गया। यूएचएम हॉस्पिटल में उनको भेजा गया। वहां पे डॉक्टरों ने प्रियांशु श्रीवास्तव को डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया गया। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि प्रियांशु श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप पे 2 पन्नों का एक स्टेटस लगाया हुआ है। जब वो चेक किया गया तो प्रियांशु के जेब में भी एक 2 पन्नों का नोट मिला गया। उस नोट में प्रियांशु के कानपुर के 5th फ्लोर से कूदने का राज था। तो चलिए जानते हैं कि उस सुसाइड नोट में प्रियांशु श्रीवास्तव ने क्या लिखा था। तो चलिए जानते हैं कि उस नोट में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से प्रियांशु श्रीवास्तव को कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5वें फ्लोर से जान देनी पड़ी। प्रियांशु अपने नोट में लिखते हैं कि जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्होंने किसी को बिना बताए फ्रिज से आम का जूस पी लिया था, जिसकी वजह से उनके पिता ने उनको बहुत मारा और घर से बाहर भी निर्वस्त्र करके निकाल दिया। ये चीज प्रियांशु के दिमाग में घर कर गई थी और प्रियांशु के पिता हर छोटी छोटी चीजों पर प्रियांशु को बेहद डांटते थे। 9वीं कक्षा में प्रियांशु के पास 2 सब्जेक्ट का चयन करने का ऑप्शन था। एक सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस। प्रियांशु की रुचि फिजिकल एजुकेशन में थी, लेकिन प्रियांशु के पिता ने ये दबाव बनाया कि तुम कंप्यूटर साइंस लो और अगर तुम कंप्यूटर साइंस नहीं लोगे तो तुम्हें निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस वजह से पिता के दबाव में प्रियांशु ने कंप्यूटर साइंस चुना, लेकिन प्रियांशु की रुचि तो कंप्यूटर साइंस में थी नहीं, जिस वजह से प्रियांशु को अपना अत्यधिक समय कंप्यूटर साइंस पढ़ने में ही लगा देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके अब बाकी के जो सब्जेक्ट थे उनमें तो कम ही नंबर आए, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी कंप्यूटर साइंस में भी अच्छे नंबर नहीं आए। और घर में इस चीज का भी प्रेशर था कि अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये चीज बहुत बार उनके पिता के द्वारा बोली गई। जब प्रियांशु श्रीवास्तव 10वीं कक्षा में थे तब उनके घर का निर्माण हो रहा था, जिसमें उनको भी सहयोग देना पड़ता था, जिस कारण की वजह से उन्हें पढ़ाई करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था और वे अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनके कम नंबर 10वीं कक्षा में आ सकते थे। और घर से इतना मेंटल लेवल का टॉर्चर था कि उनके पिता कहते थे कि अगर परीक्षा के एक दिन पहले सारा सिलेबस कवर अप नहीं किया तो उनको बहुत मारा जाएगा। दूसरी चीज, अगर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो दोबारा से निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी डर में प्रियांशु श्रीवास्तव एक बार तो अपने घर से भाग गए थे, आगरा स्टेशन तक पहुंच गए थे ताकि उन्हें पहले की तरह निर्वस्त्र करके घर से बाहर नहीं निकाला जाए। वो चीज जो चीज उनके साथ जब वो 6 साल के थे उनको निर्वस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया गया था, ये चीज दोबारा ना हो। फिर समय आता है जब वो क्लास 12th में थे, कक्षा 12वीं में थे। दोबारा से वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, सिर्फ 60% ही आ पाता है। फिर उनको मानसिक तनाव दिया जाता है, डांटा जाता है। उन्हें हर एक एक मिनट का हिसाब अपने पिता को देना पड़ता था कि वो क्या कर रहे हैं, हर मिनट पूरे दिन में वो क्या क्या करते हैं, हर एक चीज का उन्हें अपने पिता को डिटेल देना पड़ता था।
वो इस चीज़ को घुटन मान रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप में खुद को बेइज़्ज़त महसूस करते थे कि उनके पिता हर छोटी-छोटी बातों पे उनको डाँटते थे और घर से बाहर निर्वस्त्र करके भेजने की धमकी दिया करते थे। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल में घर करके बैठ गए थे। फिर उन्होंने लिखा कि हर वो एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पे एक-एक रुपए की बहुत वैल्यू होती थी और हर एक पैसे जो हम खर्च करते हैं वो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। फिर उन्होंने अपनी ये ज़िम्मेदारी समझी कि वह अपनी खुद की एक इनकम जनरेट करें। उन्होंने पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि इसमें इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन काम करना भी शुरू किया। उस ऑनलाइन काम से उन्होंने तरक्की भी हासिल करी, उन्होंने एक फ़ोन खरीदा, अपना फ़ोन खरीदा, अपने पिता को भी एक फ़ोन दिया, अपनी माताजी को भी एक फ़ोन दिया, अपनी बहन को भी एक फ़ोन दिया और एक स्कूटर तक लिया और घर के और जो खर्चे थे वो भी उसमें वो उस ऑनलाइन काम करके वो चलाते थे। वो बहुत पहले से ही अपने जो खर्चे थे खुद ही मैनेज करने लग गए थे, जो भी चीज़ें थी वो सारी मैनेज करने लग गए थे। लेकिन फिर भी उनके पिता उनको छोटी-छोटी बातों पे बहुत कोसा करते थे। इतना जतन, इतना प्रयास करने के बावजूद भी उनके पिता हर छोटी-छोटी बातों पे चिल्ला के उनसे बात करते थे, उनको नंगा करके, उनको निर्वस्त्र करके घर से बाहर भगाने की बातें करते थे, मोहल्ले में जाके चिल्लाते थे, सबके सामने उनकी बेइज़्ज़ती करते थे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही प्रियांशु श्रीवास्तव के मन में घर कर रही थी। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त फ़ील होती थी, वो कहीं आने-जाने से भी बहुत शर्माते थे। उसके बाद प्रियांशु लिखते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी उनके पिता उनको मोहल्लों के सामने बहुत गंदी-गंदी गालियाँ भी देते थे। उनको हिजड़ा, उनको अपंग, उनको अपाहिज, बहुत सारी गंदी-गंदी गालियों से भी उनको बोलते रहते थे और ये घर में नहीं बोलते थे, वो ये घर के बाहर जाके चिल्ला-चिल्ला के बोलते थे, जहाँ पूरे समाज के लोग भी ये सारी चीज़ें सुनते रहते थे और उनको इस चीज़ से बहुत बेइज़्ज़त महसूस होता था। उन्होंने ये भी लिखा कि वे अपना पूरा समय अपने परिवार को दे रहे हैं, 24 घंटे अपने परिवार को दे रहे हैं, सारी चीज़ें अपने परिवार को निछावर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। उनको बहुत बेइज़्ज़त महसूस हो रही थी। उनके पास अपना कोई घर नहीं था, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे वो जा सके और वो कह रहे थे कि वो ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करते हैं, वो ऐसी लाइफ़ डिज़र्व नहीं करते हैं और वह अपनी जान देने के उतारू हो गए। उन्होंने ये लिखा कि उनके शव को उनके पिता हाथ भी ना लगाए, उनके जैसे पिता किसी को भी ना मिले। ये उन्होंने अपने नोट में लिखा। फिर उसके बाद ये भी लिखते हैं कि उनके पिता के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ना लिया जाए ताकि उनके माता और उनकी बहनों को कोई भी परेशानी ना हो। आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि एक बेटा अपनी जान देने को आतुर हो रहा है, उसके बावजूद भी वह अपनी माता और अपनी बहनों के बारे में सोच रहा है। ये सारी चीज़ें लिख के प्रियांशु ने अपनी जान दे दी। इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि प्रियांशु ने ये नोट 12:05 पे लिखा और उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया 12:26 पे और ये लगभग प्रियांशु ने सुसाइड करी है लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद उन्होंने उनके पिता से भी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन उनके पिता अभी कुछ भी बोलने या सुनने समझने की स्थिति में नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा शोक में चले गए हैं, वो कुछ भी कहने की स्थिति में ही नहीं है। अधिवक्ता जिनका नाम प्रियांशु है, वो उम्र लगभग 23 साल है। वो 5वीं मंजिल पे बैठे हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करने के पूर्व उनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक सुसाइड नोट भी डाला गया है, जो कि यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनके मोबाइल में उन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर रखा है। युवा अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव, उनके पिताजी भी यहाँ वकील हैं। उनके पुत्र प्रियांशु ने ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया है। फिर पुलिस ने कहा कि हम आगे और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो सुसाइड नोट है वो प्रियांशु ने ही लिखा है या कोई किसी और ने लिख के उसके जेब में डाल दिया गया है या स्टेटस लगा दिया गया है। हर एक चीज़ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ और अगर आपको कोई और क्राइम स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।